हेलो दोस्तों। स्टॉक मार्केट एसओपी इस चैनल पे मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक्सपेंस रेशियो के बारे में कि आखिर एक्सपेंस रेशियो होता क्या है। आप जब भी किसी एजेंसी या किसी कंपनी से कोई सर्विस लेते हैं तो उस सर्विस के लिए आप उसे कुछ फीस देते हैं। म्यूचुअल फंड के केस में जब आप म्यूचुअल फंड लेते हैं तो एएमसी जो आपसे फीस लेती है उसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। चलिए अब एक्सपेंस रेशियो को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, जब आप किसी एएमसी से कोई म्यूचुअल फंड लेते हैं तो उस एएमसी का जो फंड मैनेजर होता है वो आपके पैसों को इन्वेस्ट करता है अपनी स्किल्स को यूज करके और बदले में आपको कुछ रिटर्न बना के देता है। अब वो ये काम फ्री में तो करेगा नहीं, तो इस काम के लिए वो कुछ फीस लेता है। अब उस एएमसी में और भी बहुत सारे लोग काम करते हैं, जैसे रिसर्च टीम हो गई, जैसे उसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, तो उसको चलाने के लिए भी कुछ पैसे चाहिए, तो वो कहलाती है एडमिनिस्ट्रेशन फीस, उसमें भी खर्चा लगता है। अब एएमसी को अपनी स्कीम को एडवर्टाइज करना पड़ता है, उस एडवर्टाइजिंग में भी खर्चा लगता है, तो ये एक हो गई एडवर्टाइजिंग फीस। अब मैनेजमेंट फीस, एडमिनिस्ट्रेशन फीस, एडवर्टाइजिंग फीस, ये सब कुछ एएमसी अपने जेब से तो देगी नहीं, ये वो आपसे ही लेगी। ये सारे एक्सपेंसेस को मिला के जो बनता है वो बनता है एक्सपेंस रेशियो। कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम दो टाइप की होती है, एक रेगुलर प्लान, एक डायरेक्ट प्लान। रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो हमेशा ज़्यादा होता है जबकि डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो कम होता है। अब ये क्यों होता है, चलिए इसे नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। दोस्तों, डायरेक्ट प्लान वो होता है जो आप डायरेक्ट एएमसी से लेते हैं, बीच में कोई ब्रोकर या एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता है। लेकिन रेगुलर प्लान वो होता है जो आप किसी थर्ड पार्टी से लेते हैं, वो या तो डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है या कोई और एजेंट हो सकता है। तो जाहिर सी बात है वो ये काम फ्री में तो करेगा नहीं, इसके लिए वो कमीशन लेगा। तो रेगुलर प्लान में डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन जुड़ा हुआ होता है जबकि डायरेक्ट प्लान में कोई भी कमीशन नहीं होता है। इसलिए रेगुलर प्लान का जो एक्सपेंस रेशियो है वो बढ़ जाता है और डायरेक्ट प्लान में कोई कमीशन ही नहीं है तो इसका एक्सपेंस रेशियो कम होता है। डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान में एक्सपेंस रेशियो का कितना फर्क होता है इसे एक लाइव एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों, ये एचडीएफसी एएमसी की एक म्यूचुअल फंड की स्कीम है, एचडीएफसी टॉप 100 ग्रोथ फंड। इसका ये रेगुलर प्लान है, ये रेगुलर प्लान है। इसका एक्सपेंस रेशियो देखिए कितना है, इसका एक्सपेंस रेशियो है 1.7%। अब इसी का डायरेक्ट प्लान देखते हैं, उसका एक्सपेंस रेशियो कितना है। सेम उसी स्कीम का ये डायरेक्ट प्लान है, इसका एक्सपेंस रेशियो 1.15%। रेगुलर प्लान का 1.17% है एक्सपेंस रेशियो और डायरेक्ट प्लान का 1.15% है। दोनों में फर्क है 0.55% का। तो ये जो 0.55% एक्स्ट्रा एक्सपेंस रेशियो है रेगुलर प्लान का, ये जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर की जेब में। तो दोस्तों, ये फर्क होता है रेगुलर और डायरेक्ट प्लान के एक्सपेंस रेशियो में। देखने में तो ये बहुत कम लग रहा है लेकिन लॉन्ग रन में ये कितना बड़ा इम्पैक्ट डालता है इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों, कोई म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसका ये डायरेक्ट प्लान है और ये रेगुलर प्लान है। डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 1.29% है और रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो 2.15% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का सेम है, 12%, 12%। टाइम दोनों का 25 साल 25 साल सेम है और एसआईपी अमाउंट भी सेम है, 5,000 5,000। तो दोस्तों, 25 साल के बाद जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड था वो आपको 80 लाख रुपए बना के देगा 12% के रेट से। लेकिन सेम वही स्कीम का रेगुलर प्लान आपको 68.9 लाख रुपीस बना के देगा। अब ये बीच में जो 11 लाख रुपए कहाँ गए, वो 11 लाख रुपए सीधे सीधे डिस्ट्रीब्यूटर के अकाउंट में चले गए, जबकि ये 11 लाख रुपए आपको मिलने चाहिए थे। तो सिर्फ एक नेग्लिजेंस की वजह से हमने एक्सपेंस रेशियो के ऊपर ध्यान नहीं दिया, हमने ये नहीं देखा कि डायरेक्ट प्लान है या रेगुलर प्लान है, हमने वो म्यूचुअल फंड खरीद लिया। 25 साल के बाद हमें पता चल रहा है कि हमारा जो 11 लाख रुपया है वो किसी और के अकाउंट में चला गया एक्सपेंस रेशियो के नाम पे। दोस्तों, कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम लेने से पहले ये देखना है कि वो डायरेक्ट प्लान है या रेगुलर प्लान है या फिर उसका एक्सपेंस रेशियो कितना है। आपने म्यूचुअल फंड लिया है कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेने के लिए, तो आपको क्या लगता है सिर्फ आपकी म्यूचुअल फंड स्कीम में ही कंपाउंडिंग होगी, एक्सपेंस रेशियो पे कंपाउंडिंग नहीं होगी? नहीं दोस्तों, म्यूचुअल फंड स्कीम में अगर कंपाउंडिंग होगी तो एक्सपेंस रेशियो में भी कंपाउंडिंग होगी। तो अगर आपको लगता है कि 0.5%, 0.6%,
या 0.7% का एक्सपेंस रेशियो से क्या फ़र्क पड़ेगा, तो लॉन्ग टर्म में ये बहुत बड़ा फ़र्क डालेगा। जैसे अभी आपको मैंने समझाया कि 11 लाख रुपए आपके लॉन्ग टर्म में कहीं और चले गए जो कि आपको मिलने थे। दोस्तों, कोई भी म्यूचुअल फंड की ऐसी स्कीम नहीं है जिसका डायरेक्ट प्लान अवेलेबल ना हो। अगर उसका रेगुलर प्लान अवेलेबल है तो उसका डायरेक्ट प्लान भी अवेलेबल ही होगा। कोई भी एएमसी किसी भी म्यूचुअल फंड की जो स्कीम निकालती है उसके दो प्लान निकालती है, पहला डायरेक्ट, दूसरा रेगुलर। दोस्तों, हमेशा डायरेक्ट प्लान लेने का ही ट्राई कीजिए, क्योंकि डायरेक्ट प्लान का जो एक्सपेंस रेशियो होगा वो रेगुलर प्लान से हमेशा कम होगा, क्योंकि डायरेक्ट प्लान का जो एक्सपेंस रेशियो है वो एएमसी का एक्सपेंस रेशियो है। उसमें किसी भी ब्रोकरेज या डिस्ट्रीब्यूटर या किसी एजेंट का कमीशन नहीं जुड़ा हुआ है। दोस्तों, अब मुझे लगता है कि आप लोगों को एक्सपेंस रेशियो पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। कोई भी म्यूचुअल फंड की स्कीम लेने से पहले उसका एक्सपेंस रेशियो जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि ये एक्सपेंस रेशियो लॉन्ग रन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा आपके कैपिटल गेन पर।